नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं जो आपके पेट की दो गंभीर समस्याओं का समाधान करता है और इसे आप स्वयं घर पर तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसको बनाना बेहद आसान है और यह चूर्ण बेहद उपयोगी एक चूर्ण होता है। यह चूर्ण पेट की दो समस्याएं, पहली समस्या अतिसार जिसे हिंदी में दस्त और इंग्लिश में डायरिया कहते हैं। वहीं जो दूसरी समस्या है वो है आपकी संग्रहणी जिसे हम इंग्लिश में आईबीएस रोग कहते हैं। ये बहुत ही गंभीर एक परेशानी होती है और व्यक्ति को ये बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। तो आज हम जो आपको चूर्ण बताने वाले हैं ये इन दोनों परेशानियों को सही करता है और इसको आप स्वयं घर पर तैयार कर सकते हैं। आज के समय में पेट की समस्या से लगभग हर कोई परेशान रहता है क्योंकि खान पान और जीवन शैली ही कुछ इस प्रकार की हो गई है। तो इस चूर्ण को बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो भी हमें कोई ज्यादा नहीं चाहिए और जो सामग्री हमको चाहिए वो हमें बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें जो सबसे पहली सामग्री हमको चाहिए वो है बेलगिरी। दूसरी सामग्री जो हमको इसमें चाहिए वो है नागर मोथा। तीसरी सामग्री जो हमको इसमें चाहिए वो है सुगंध बाला। चौथी सामग्री जो हमको इसमें चाहिए वो है हमारा मोच रस जिसको कि हम सेमल गोंद भी कहते हैं। इसके बाद जो पांचवी सामग्री हमको चाहिए वो है इंद्रजो जिसको हम कुटजा, करची या दूधी भी कहते हैं। तो ये पांच सामग्री हमको इस चूर्ण को बनाने के लिए चाहिए और ये सब सामग्री हमको बाजार में बड़ी आसानी से कम कीमतों पर उपलब्ध हो जाती हैं। अब हमको क्या करना है, इन सबको लेना है और इनका एक चूर्ण बना लेना है। एक समान मात्रा में हम इन सब का चूर्ण बनाना है और फिर उसको हमें मिला के एक किसी शीशी में भर के रख लेना है। अब देखिए, अब हमारा चूर्ण बनकर तैयार हो गया है। अब आप कहेंगे कि इसका सेवन कैसे करना है, क्योंकि कोई भी दवा हो, कोई भी आपका दवा चूर्ण किसी भी फॉर्म में हो, जब तक हमें उसकी सही मात्रा और अनुपात पता नहीं होगा तो वह अच्छे से कार्य नहीं करेगी। तो देखिए, इस चूर्ण की जो मात्रा और अनुपात है वो इस प्रकार से है: 2 से 6 मासे सुबह शाम बकरी के दूध के साथ या ठंडे जल के साथ। तो इसे आप दो तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, एक तो बकरी के दूध के साथ या फिर एक ठंडे जल के साथ। इन दोनों के साथ आप इसे सुबह शाम ग्रहण करेंगे तो आपको ये आराम प्रदान करेगा। अब देखिए, हमारा चूर्ण बन गया, इसकी मात्रा और अनुपात भी हमें पता चल गई, लेकिन इसके फायदे क्या क्या हैं ये अब हमें जानने हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला फायदा वो ये है कि पतले दस्त में फायदेमंद होता है। यानी कि किसी को भी पतले दस्त की शिकायत है तो वो इस चूर्ण का सेवन करे, उसको आराम मिलेगा। दूसरा इसका जो फायदा है वो ये है कि आंतों को बलवान बनाता है। इस चूर्ण के सेवन से आपकी जो आंतें होती हैं वो बलवान होती हैं। तीसरा जो इसका फायदा वो ये है कि आंव में फायदेमंद होता है। यानी कि किसी को भी अगर आंव की शिकायत है तो वो इस चूर्ण का नियमित रूप से सेवन करे, उसको आराम मिलेगा। अब इसके बाद जो इसका चौथा फायदा वो ये है कि खूनी संग्रहणी में ये फायदेमंद होता है, उसे सही करता है। तो देखिए, संग्रहणी जो रोग होता है वो काफी परेशान करने वाला रोग होता है और जो भी व्यक्ति इससे जूझ रहा होता है उसे काफी कष्ट होता है। तो जिस भी व्यक्ति को खूनी संग्रहणी हुए वो इस चूर्ण का सेवन करे तो उसको काफी आराम मिलेगा। तो ये 4 इस चूर्ण के काफी अहम फायदे हैं और ये जो है इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान दें, ये आयुर्वेदिक चूर्ण है और इसका जो है नियमित सेवन ही आपकी परेशानी को सही करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 या 2 बार लिया और आपने कि अरे ये तो बेकार है, ये हमें फायदा ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद आपका समय मांगता है, आपसे धैर्य मांगता है, इसलिए थोड़ा नियमित रूप से इसका सेवन करें, कुछ परहेज रखें तो आपको जल्दी फायदा होगा। तो देखिए, आज हमने आपको अतिसार और संग्रहणी रोग के एक बेहद अहम चूर्ण के बारे में जानकारी दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी बीमारी परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं। हम उस पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध
करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए ताकि आप बेहद आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सके। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।